नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडीज़ में व्यस्त भी होंगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, आप अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। डेली नई चीज़ों को सीखते जा रहे हैं और आज आपको कुछ नई चीज़ों को सिखाने के लिए मैं एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, संतोष पांडे CLC सीकर से। और आज की क्लास में हम लोग चीज़ों को वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ लास्ट क्लास में हम लोगों ने छोड़ दिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो चीज़ें की थी वो इम्यूनिटी से रिलेटेड थी और इवन ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह से रिलेटेड थी। फिर यहाँ पर हम लोग जो चीज़ें बात करेंगे, आज ड्रग एंड एल्कोहल एडिक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे ड्रग एंड एल्कोहल एडिक्शन। आप कहेंगे सर ये क्या है, तो इसके लिए सीधा आप कहेंगे औषधि एवं अल्कोहल व्यसन या नशा। ये चीज हम लोगों को देखना होगा। अल्कोहल एवं औषधि का नशा या अल्कोहल एवं औषधि का व्यसन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये ड्रग या औषधि होती क्या है, फिर उसके बाद में अल्कोहल की बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा ड्रग या औषधि। बात करेंगे कि ये क्या है, तो सिंपली आप ध्यान दें, ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो प्रायः प्राकृतिक रूप से विभिन्न पौधों से प्राप्त किए जाते हैं और हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों पर अपना प्रभाव डालकर उनकी क्रियाविधि को परिवर्तित कर पाने में सक्षम होते हैं। तो आप कहेंगे कि वे रासायनिक पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से पौधों से प्राप्त किए जाते हैं पौधों से प्राप्त होते हैं तथा करते क्या हैं कि शरीर के विभिन्न तंत्रों अंग तंत्रों की सक्रियता को परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। ये और ध्यान दें, इनका निर्माण कृत्रिम रूप से भी किया जा सकता है। इनको कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। इस तरह से बात करेंगे। अब सवाल उठता है
कि फिर इन्हीं से मिलता जुलता एक और टर्म है दवा या औषधि, समझ रहे हैं ना। तो इसमें आप कहेंगे, नोट करके हम लोग लिखेंगे कि इन्हें व्यसन कब कहा जाएगा और इन्हें दवा या मेडिसिन कब माना जाएगा। तो आप कहेंगे यदि इनका प्रयोग निश्चित खुराक या निश्चित मात्रा में रोग को ठीक करने के लिए या चिकित्सकीय उद्देश्य से किया जाता है तो इनको मेडिसिन, जी हाँ ध्यान दें, मेडिसिन या दवा कहते हैं। तथा ध्यान दें, यदि इनका प्रयोग चिकित्सा के अतिरिक्त किसी मनोरंजन या अनियंत्रित मात्रा में किया जाता है तब इसको औषधि व्यसन कहते हैं। तो आप कहेंगे इनका प्रयोग चिकित्सा के अतिरिक्त किसी अमान्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो बताइए फिर क्या कहेंगे, किसी अमान्य उद्देश्य के लिए किया जाता है तो इसे औषधि व्यसन कहते हैं। इस तरह से बात होगी। अब सवाल उठता है कि इन औषधियों के प्रकार की बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि ये औषधियां कितने प्रकार की होती हैं। आइए हम लोग डिस्कस करें इस चीज को। जी हाँ, बात करेंगे औषधि के प्रकार। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो कहेंगे मनोदशा परिवर्तक औषधियां और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे विभ्रमकारी औषधियां। अर्थात अगर हम इंग्लिश में इनकी बात करें तो इनको कहते हैं, बच्चों आप ध्यान दें, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, और दूसरी तरफ आप कहेंगे साइकिडेलिक। या इन्हीं को कहते हैं हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स।
हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स। सवाल उठता है कि ये कितनी कैटेगरी में डिवाइड की जाती हैं, तो इनको डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में। आइए देखते हैं। नंबर 1 निद्राकारी या शांतिकारी, निद्राकारी एवं शांतिकारी। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे ओपिएट निद्राकारी, और तीसरे नंबर पर यहां पर हम लोग देखेंगे उत्तेजनकारी। जी हां, अब इन सब में हम लोग देखेंगे कि क्या कंडीशन हो जाएगी। तो इन सभी में यहां पर आप देखेंगे एग्जाम्पल, बारबिचूरेट्स, यहां थोड़ा इधर ही लिख लें, barbiturates and benzodiazepines। एक तो यहां हो गया। अब इन सब की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, परेशान नहीं होना है। दूसरा यहां पर हम लोग देखें, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, देखिए बच्चों, ओपियम, मॉर्फिन, हेरोइन एंड ब्राउन शुगर, एंड यहां पर हम लोग देखेंगे कोडीन हो जाएगा, इस तरह से। और यहां उत्तेजनकारी में हम लोग देख सकते हैं कोकीन हो जाएगा, कैफीन हो जाएगा, और एम्फेटामीन्स ये हो जाएगा। ये कुछ उत्तेजनकारी औषधियां हो जाएंगी। इसी के साथ साथ हम यहां की बात करें विभ्रमकारी, तो विभ्रमकारी की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पर देखेंगे एलएसडी हो जाएगा, मेस्कालीन हो जाएगा, कैनेबिनोइड्स, ये हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहां पर हम लोग देखें क्या कहानी बनेगी। एलएसडी हो गया, मेस्कालीन हो गया, कैनेबिनोइड्स हो गया। फिर इसके बाद में आगे की बात हम लोग करें तो इसमें आप देखेंगे और क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि रेजरपीन हो जाएगा, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे ड्रग्स फ्रॉम एट्रोपा बेलाडोना एंड धैतूरा प्लांट, ये सब यहां पर आ जाएंगी हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स के रूप में। अब सवाल ये उठता है कि इन कैटेगरी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करें, डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनको कि मनोदशा परिवर्तक औषधियां ये कौन है और विभ्रमकारी औषधियां ये कौन है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले यहां की बात करेंगे, ये वे औषधियां हैं जो 1
जो हमारे मस्तिष्क या अन्य अंगों की सक्रियता पर या सक्रियता को प्रभावित करके इसे कुछ बढ़ा या घटा सकती हैं। कुछ हद तक बढ़ा या घटा सकती हैं। ये कहानी हो सकती है, समझ रहे हैं ना। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखें क्या कहानी बनेगी, आगे की चीज़ों को देखें जरा। तो इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, चिकित्सा, इनका कई रोगों में चिकित्सकीय प्रयोग किया जाता है, अर्थात इनका महत्वपूर्ण चिकित्सकीय भूमिका देखी जाती है, या यह कई रोगों की चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये अब सवाल उठता है कि दूसरी बात हम करें तो आप देखेंगे ये मस्तिष्क की सक्रियता को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। ये मस्तिष्क की सक्रियता को गंभीर रूप से प्रभावित करके बोलिए क्या करती हैं? मस्तिष्क की सक्रियता को गंभीर रूप से प्रभावित करके क्या करेंगी? तो आप कहेंगे चेतना या उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता उद्दीपन ग्राह्यता को प्रभावित करके विभ्रमता उत्पन्न करती हैं। ध्यान दीजिए, विभ्रमता अर्थात हैल्यूसिनेशन उत्पन्न करती हैं। अब आप सोचेंगे सर ये क्या होता है, विभ्रमता क्या होती है या हैल्यूसिनेशन क्या होता है? तो इसके लिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्या होता है। कोई ऐसी चीज दिखाई देना जो वास्तव में नहीं है, तथा कोई ऐसी आवाज सुनाई देना जो उत्पन्न ही नहीं हुई है। तो आप देखेंगे किसी ऐसी वस्तु का दिखना जो नहीं है, जो है ही नहीं है, और दूसरा या ऐसी ध्वनि का सुनाई देना
जो उत्पन्न ही नहीं हुई है। समझ रहे हैं ना? तो ये कहानी आप देख सकते हैं, इस चीज को आप आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर? तो ये चीजें हैं, इन चीजों को आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोनों को डिफाइन कर दिया है मैंने। अब इसके एग्जाम्पल आपको देखने हैं और उसके एग्जाम्पल देखने हैं। क्लियर है ना? तो इन चीजों को हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल्स ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग्स। अब साइकोट्रोपिक ड्रग्स की बात करेंगे तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल आता है आप देखेंगे वो क्या है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको हिंदी में बोलते हैं निद्राकारी एवं शांतिकारी। ठीक है ना? तो इस कैटेगरी में यहां पर हम लोग बात करेंगे तो आप कहेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल है, या ए कर लें हम लोग इसको, निद्राकारी एवं शांतिकारी। अब सवाल उठता है कि निद्राकारी की बात करेंगे तो इनको कहते हैं सीडेटिव्स, और इन्हें कहा जाता है ट्रैंक्विलाइजर्स। इस तरह से अब बात करेंगे यहां पर हम लोग तो देखेंगे कि क्या डिफरेंस है निद्राकारी एवं शांतिकारी में। तो इसके लिए आपको सीधा कहना होगा कि यह ब्रेन का मंदन करके, जी हां ध्यान दीजिएगा, ब्रेन का मंदन करके क्या करेंगी? तो आप कहेंगे नींद को प्रेरित करते हुए, नींद को प्रेरित करते हुए। बोलिए क्या कर पाएंगी? तो आप कहेंगे अति चिंता अर्थात एंजाइटी व एक चीज और यहां पर आप देखेंगे एंजाइटी व तनाव अर्थात टेंशन से राहत देती हैं। ये कहानी हो जाएगी। फिर इसी के साथ साथ यहां हम दूसरी ओर देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि बारबिचुरेट्स, या इन्हें हिंदी में कहते हैं नींद की गोलियां, अर्थात बारबिचुरेट्स, ये आ जाएंगी। और इनमें जो एग्जाम्पल होंगे जैसे सीको बारबिटॉल, फिनो बारबिटॉल, एमाइटॉल, ये सब चीजें आ जाएंगी। साथ में दूसरी तरफ हम लोग देखें तो आप कहेंगे ये बिना नींद को प्रेरित किए ही एंजाइटी एवं टेंशन
से राहत देती हैं। अब इसीलिए इनका जो सहप्रभाव होगा, अब देखिए नींद प्रेरित नहीं कर रही हैं, अर्थात इनका सहप्रभाव ब्रेन पर कम होगा। तो यहां लिखेंगे अतः इनका सहप्रभाव कम होता है, सहप्रभाव कम होगा, इसीलिए इनका प्रयोग अधिक किया जाता है। अतः इनका प्रयोग आजकल अधिक सामान्य है। बात आती है एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल की बात अगर हम लोग करते हैं तो एग्जाम्पल में आपको देखना होगा, आप कहेंगे बेंजोडाइज़ेपिन्स सच एज, बेंजोडाइज़ेपिन एक समूह है औषधियों का, समझ रहे हैं ना। एक समूह का नाम, जैसे बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे जैसे डायजीपैम या वैलियम, इस तरह से डायजीपैम या वैलियम ये हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आई थिंक ये कैटेगरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अब इसके बाद जो कैटेगरी है वो है ओपिएट नारकोटिक्स की। उसकी कैटेगरी आइए हम देखते हैं आगे। तो दूसरी कैटेगरी हम लोग देखेंगे, बीटेक कैटेगरी, यहां पर हिंदी में इसे बात करें हम लोग, ओपियोइड नारकोटिक्स या ओपियोइड निद्राकारी। या ओपिएट नारकोटिक्स। तो ये चीज हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि ये क्या हैं। तो आप सीधे कहेंगे वे औषधियां जो ओपियोइड ग्राही से बंधित होकर कार्य करती हैं। तो आप कहेंगे वे औषधियां जो ओपियोइड ग्राही से बंधित होकर निद्रा प्रेरित करती हैं, निद्रा प्रेरित करके दर्द संवेदना को मंदित करती हैं, कि संवेदना कम करती हैं, कम या समाप्त कह लें, कम या समाप्त करती हैं। ये कहानी हो जाएगी। और ध्यान दें ओपियोइड ग्राही कहां होते हैं। तो आप कहेंगे ये ग्राही जठर आंत्रीय पथ अर्थात गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एवं सीएनएस में होते हैं। जठर आंत्रीय
पथ मीन्स GIT व CNS में होते हैं। क्लियर। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो इनके एग्जाम्पल्स की बात अगर हम लोग करें तो एग्जाम्पल्स में हम लोगों को देखना होगा, ठीक है ना। नंबर 1 अफीम। ओके, अफीम को इंग्लिश में कहा जाता है ओपियम। क्या कहते हैं जी? ओपियम। इस तरह से ओपियम की बात कर लेते हैं तो ये क्या होगा, तो आप कहेंगे यह पॉपी प्लांट। अब पॉपी प्लांट किसको कहते हैं जी? ये है पेपवर सोमनीफेरम। पेपवर सोमनीफेरम के लेटेक्स को सुखाकर बनाया जाने वाला भूरे या काले रंग का अर्ध ठोस पदार्थ है। जो अंतर्ग्रसित किया जाता है। ये कहानी हो जाएगी। अब दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे क्या है, तो दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे बच्चों, ये है अफीम। जी हाँ, बात नहीं, अफीम नहीं, ये हो जाएगा मॉर्फिन। तो मॉर्फिन की बात करेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे इसको कहा जाता है, सिंपली हम बोल सकते हैं यह अफीम के शुद्धिकरण से या प्रोसेसिंग से प्राप्त प्रबल दर्द निवारक है। अब आप ध्यान दें, इस दर्द निवारक की अगर हम लोग बात करें तो क्या खास बात होगी इसमें? ये दर्द निवारक प्रायः ऐसे रोगी को दिया जाता है जिसको अत्यधिक एवं या कह लीजिए असह्य दर्द हो रहा हो, ठीक है ना। तो आप कहेंगे जो असह्य दर्द से ग्रस्त रोगियों को दिया जाता है। दर्द वाले लोगों को दिया जाता है, जैसे, अब जैसे में कई हो जाएंगे, जैसे यहां पर आप देखेंगे शल्यक्रिया का रोगी, इसी के साथ साथ आप देखेंगे सड़क दुर्घटना का रोगी, कैंसर का रोगी,
या हृदयाघात का रोगी। इस तरह से इन लोगों को क्या होता है, असह्य दर्द होता है, तो उस दर्द से राहत देने के लिए इस मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद में एक और कंडीशन हम लोगों को देखनी होगी, क्या, आइए उसको देखते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे 3rd नंबर पर हम लोग देखें हेरोइन या स्मैक। और ध्यान दें, और इसको ध्यान दीजिए, केमिकली कहा जाता है डाई एसेटाइल मॉर्फिन। डाइएस्टाइल मॉर्फिन। अब इसमें बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि यह मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से बनाई जाती है। तो आप कहेंगे मॉर्फिन के एसेटाइलेशन से प्राप्त पाउडर जैसा पदार्थ है जो नशेड़ियों द्वारा कैसे उपयोग किया जाएगा, इंजेक्शन के द्वारा या तेजी से अंतःशोषित करके प्रयोग किया जाता है। इंजेक्शन या अंतःश्वसन के द्वारा लिया जाता है। ये हो गया। फिर एक और है, यहां पर आप देखेंगे, क्या, एक और है, उसका नाम है ब्राउन शुगर। जी हाँ, ये भी मॉर्फिन या हेरोइन का एक और प्रभावशाली फॉर्म है। और यहां पर देखेंगे, इसको कहा जाता है डाई एसेटाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। जी हाँ, डाइस्टाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। तो आप देखेंगे यह और प्रभावशाली है। ये हो गया। साथ में एक दो एग्जाम्पल्स इसके और बचते हैं। इसके बाद में हम लोग देखें, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5वें नंबर पर, यहां पर ये हो जाएगा बच्चों, क्या कहते हैं इसको, कोडीन। अब कोडीन की बात अगर हम लोग करते हैं तो कोडीन में आप कह सकते हैं यहां पर कि किसका नंबर आएगा, आप कहेंगे कि यह खांसी को शांत करने के लिए, शांत करने हेतु कफ सिरप में प्रयोग की जाती है। ये कहानी हो जाएगा बच्चों। और इसके बाद में एक चीज और आप लिखेंगे 6th नंबर पर, पैथेडीन व मेथाडोन। ये क्या है, तो आप कहेंगे यह
ये दोनों कृत्रिम रूप से निर्मित ओपियोइड नारकोटिक्स हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कृत्रिम ओपियोइड निद्राकारी हैं। ये कहानी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर के ये हम लोगों ने दूसरी कैटेगरी को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब एक कैटेगरी और है, यहाँ हम लोग उसकी बात करेंगे। और वो कैटेगरी क्या है? वो कैटेगरी है स्टिमुलेंट्स या उत्तेजक औषधियाँ। जी हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि ये कौन सी औषधियाँ हैं जो शरीर पर उत्तेजनकारी प्रभाव डालती हैं। तो आप कहेंगे ये शरीर पर उत्तेजनकारी प्रभाव रखने वाली औषधियां हैं। क्यों? ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि ये निम्न प्रभाव दिखा सकती हैं। अब ये निम्न प्रभाव में से कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप कहेंगे या हम यहीं तक की बात करें, क्योंकि वाली बात को हम लोग एग्जाम्पल्स में समझ लेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा। तो सवाल उठता है जैसे, ओके, जैसे की बात करें हम लोग बच्चों, तो यहां पर पहला जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है, आप देखिए, कोकीन। अब कोकीन क्या है? तो आप कहेंगे यह अमेरिका के एरिथ्रोजाइलम कोका नामक पौधे से प्राप्त या पौधे की पत्तियों से प्राप्त अल्कैलॉइड है, जो मस्तिष्क में डोपामीन परिवहन को बाधित करके मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ाती है। यह ब्रेन में डोपामीन के परिवहन को बाधित करके, ध्यान दें, डोपामीन के परिवहन को बाधित करके मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ाती है तथा अत्यंत खुशी या कह लीजिए अत्यंत सुखानुभूति, अति सुखानुभूति या यूफोरिया का आभास करवाती है।
का आभास करवाती है तथा इसकी अधिक मात्रा होने पर विभ्रमता भी हो सकती है। विभ्रमता उत्पन्न कर सकती है और उपयोग कैसे किया जाएगा, तो सीधा कहेंगे उपयोग नाक से सूंघकर या नासा मार्ग से अंतः श्वसित करके या इंजेक्शन द्वारा, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज हो जाएगा, आप देखेंगे स्टिमुलेंट के रूप में। अब इसके अलावा हम बात करेंगे एक और चीज, तो इसमें आप देखेंगे एक और चीज देखेंगे यहां पर कैफीन। कैफीन की बात करेंगे तो आप कहेंगे चाय, कॉफी व कहवा जैसे, या सिंपली आप कहेंगे कोको आदि पौधों से प्राप्त की जाती है, होती है तथा अब देखेंगे इसका प्रभाव क्या होता है, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर आपको देखना होगा कि परिसंचरण तंत्र का प्रेरण करती है, मानसिक सक्रियता का प्रेरण करती है और वृक्कों का, वृक्कों मीन्स समझ रहे हैं ना, वृक्कों का अर्थ होता है कि किडनी का प्रेरण करके मूत्र निर्माण बढ़ा देती है। ये कहानी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। और इसके बाद में आप देखेंगे एक और है, तो आप कहेंगे एम्फिटामिन्स, तो आप कहेंगे यह कृत्रिम प्रेरक कृत्रिम उत्तेजनकारी हैं। कृत्रिम उत्तेजनकारी हैं। अब सवाल उठता है कि उत्तेजनकारी औषधियों का औषधि या चिकित्सकीय प्रयोग क्या होगा, तो आप कहेंगे यहां पर नोट करके आप लिख देंगे उत्तेजनकारियों का प्रयोग अवसादग्रस्त
रोगियों के उपचार में होता है। इस तरह से आप देखेंगे अवसादग्रस्त रोगियों के उपचार में होता है, जो डिप्रेशन के रोगी होते हैं उनके उपचार में किया जाता है। तो आज की कहानी हम लोगों ने इस तरह से देखा, किसको, सिडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर को देख लिया, इसके बाद में ओपिएट नारकोटिक्स को देख लिया, और इसके बाद स्टिमुलेंट्स को देख लिया। अब बचता है हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स, उसको हम लोग बच्चों अगली क्लास में देखेंगे। और अब इस क्लास को मैं यहीं पर बाइंड अप करता हूं, आगे मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।